सेक्शन के साथ एक्सप्लेनेशन पार्ट को कोलैबोरेशन करके मतलब क्लब करके ये स्ट्रक्चर आपके सामने आता है, क्योंकि इसके ऊपर ही डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा एकदम बेस किया हुआ है। और बाकी के पोर्शंस आगे मैं कंटिन्यू करवाऊंगी। ओल्ड मैटर मतलब दो मैटर, जो पिछला मैटर था उसके साथ जो न्यू मैटर आप फाइल करने चले उसका एक डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली कनेक्शन है। फॉर्मर सूट मतलब आगे जो डिसाइड किया हुआ है, मतलब पिछला जो केस था, जो प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट था वहां पर डिसाइड हो चुका है, उसको ही फॉर्मर सूट यहाँ पर बोला गया है। सो फॉर्मर सूट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, perusal of section 11 makes it absolutely clear that matter should be heard and finally decided। अब ये जो पर्टिकुलर चीज है मैं वन बाय वन केस लॉ दे करके आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो थोड़ा सा सब्र। अभी देखिए ये सारा का सारा जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है इसको हम लोग किस तरीके से डिकोड कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 बोलता है फॉर्मर सूट के बारे में, और एक्सप्लेनेशन 2 कंपिटेंट कोर्ट के बारे में बोलता है। इसी के साथ एक्सप्लेनेशन 8 भी आएगा, क्योंकि ये भी कंपिटेंट कोर्ट के बारे में ही डील करता है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 3 एंड एक्सप्लेनेशन 4 ये मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू के बारे में डिस्कस करता है। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन 4 जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के बारे में डिस्कस करता है। और फिफ्थ मैटर हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, एक्सप्लेनेशन 6 रिप्रेजेंटेटिव सूट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिप्रेजेंटेटिव सूट यहाँ से भी जुडिशरी में क्वेश्चन आता है एंड कोर्ट केसेस तो होता ही होता है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में बोलता है दैट इज सेम पार्टीज, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन 7 दैट इज रेस जुडिकेटा इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। अब लास्ट एक्सप्लेनेशन दैट इज 8 कंपिटेंट कोर्ट के बारे में बोलता है, और इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 1976 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। सो दैट्स द बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क जो आपको याद रखना है फॉर एनी पर्पस। एनी पर्पस मतलब कोई भी फील्ड में आप चले जाओ, यही जो स्ट्रक्चर है इसको याद में रखना है, दिमाग में पूरा बिठाना है। सो यही है जुडिशियरी का स्ट्रैटेजी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है आपको कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो करके जुडिशरी के लिए इतना बड़ा एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन लेना है। सो दैट्स द स्ट्रैटेजी। इस तरीके से ही आपको याद रखना है, समझना है। ये माइंड मैपिंग को स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। इस तरीके से जुडिशरी के लिए तैयारी किया जाता है, ठीक है। अब इसके साथ एक्सप्लेन करने लगती हूँ। देखिए पहला कंडीशन ये रहा जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो मैटर इन इशू, सबसे पहले मैटर इन इशू मतलब क्या ये आपको जानना पड़ेगा। सपोज ये पर्टिकुलर एक कार्ड है, जो आप बोल रहे हो आपका है और मैं बोल रही हूँ नहीं ये आपका नहीं है। एक पार्टी डिनाई कर रहा है और दूसरा पार्टी एडमिट कर रहा है, इसको ही इन शॉर्ट बोला जाएगा मैटर इन इशू। और इसको ही केस में डिसाइड किया जाता है, मतलब किसका ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है यही डिसाइड किया जाता है, इसको ही बोला जाता है मैटर इन इशू। तो मैटर इन इशू मतलब एक पार्टी अलिस्ट कर रहा है और दूसरा पार्टी एडमिट कर रहा है या फिर डिनाई कर रहा है। अब ये मैटर इन इशू को दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, दैट इज एक्सप्लेनेशन 3। अब दूसरा मैटर कोलैटरली और इंसिडेंटली इन इशू। तो ध्यान दीजिएगा रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होता है मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू पर। मैटर कोलैटरली और इंसिडेंटली इन इशू वहां पर एप्लीकेबल नहीं होता है, इसको आगे जा करके हम लोग समझेंगे। अभी देखिए मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू को दो और पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले एक्चुअली इन इशू, दैट इज एक्सप्लेनेशन 3, एंड कंस्ट्रक्टिवली इन इशू, दैट इज एक्सप्लेनेशन 4, यानी कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। तो सबसे पहले मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू का मतलब क्या? डायरेक्टली मतलब एकदम डायरेक्टली, इमीडिएटली। सो फॉर्मर केस जो फाइल किए थे और नया केस जो फाइल कर रहे हो वहां पर एक डायरेक्ट कनेक्शन है। अब सब्सटेंशियली मतलब एसेंशियली, मटेरियली और इन द सब्सटेंशियल मैनर। इट इज समथिंग शॉर्ट ऑफ सर्टेनिटी बट indeed more than mere suspicion. It means in effect though not in express terms. पांडुरंग रामचंद्रा वर्सेस शांतिबाई रामचंद्रा ये केस में बोला गया था। इसको हम एक और तरीके से भी बोल सकते हैं दैट मैटर कोलैटरली और इंसिडेंटली जहां पर है उसका बिल्कुल ऑपोजिट है। तो जो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली है वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है मैटर कोलैटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू का, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए, सपोज आप मेरे घर पर टेनेंट हो, ठीक है। आपको एक प्लॉट टेनेंसी के ऊपर दिया गया है और अभी सपोज आप 50,000 रुपये पर मंथ मुझको रेंट के हिसाब से देते हो और वो सपोज 2000 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है, उसके साथ और भी बहुत सारा फैसिलिटीज़ वगैरह आपको दिया गया है। बट
अभी सपोज आप रूम में आ करके मतलब कुछ मेजरमेंट वगैरह कराए हो और आपको ये देखने को मिलता है दैट ये जो प्लॉट आपको दिया गया था 2000 स्क्वायर फीट बोल करके वो 2000 स्क्वायर फीट नहीं है, उससे कम है और इसके लिए आप रेंट भी मुझे कम पे करने लगे हो, तब मैं कोर्ट में जाकर के केस फाइल करती हूँ। अभी क्या होता है, कोर्ट ये फाइंड आउट करते हैं दैट जगह एक्चुअल में कम नहीं है, जगह 2000 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा है। तो ये जो फाइंडिंग ज्यादा है यही होगा मैटर कोलैटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू। आई होप आपको समझ में आया है। अभी यहाँ पर देखिए ये जो मैटर कोलैटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू है, इसको लेकर के हम आगे जा करके एक और केस फाइल कर सकते हैं, वहां पर रेस जुडिकेटा का बार अप्लाई नहीं होगा। सो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोग वापस आते हैं मैटर डायरेक्टली और एक्चुअली इन इशू पर। सो एक्चुअली इन इशू, डायरेक्टली इन इशू, इसका मतलब क्या? अमलगैमेट कोलफील्ड लिमिटेड वर्सेस जनपद सभा, ये केस में बोला गया था डिपेंड करता है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर। तो एक एग्जांपल लीजिए, सपोज मैं आपके नाम पर एक केस फाइल की हूँ दैट रेंट बाकी है और आप कोर्ट में बोल रहे हो दैट नहीं, कोई भी रेंट बाकी नहीं है, और यहाँ पर क्लेम फॉर रेंट इज मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिलीफ इज क्लेम्ड। मतलब रेंट ही तो मुद्दा है ना, उसको लेकर ही आप एक क्लेम कोर्ट में कर रहे हो, उसके बेसिस पर रिलीफ क्लेम कर रहे हो। और एक चीज ध्यान में रखिएगा दैट ये जो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली या फिर एक्चुअली इन इशू है, यहाँ पर मैटर को कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा मेरिट के ऊपर एक डिसीजन पास किए है, ऐसा होना पड़ता है। ठीक है, सो मेरिट के ऊपर अगर डिसाइड किया गया है तभी रेस जुडिकेटा का बार अप्लाई होगा। मेरिट के ऊपर अगर डिसाइड नहीं होता है तो कोई भी बार अप्लाई नहीं होता है। अभी दूसरा कंडीशन, तो देखिए मैटर कंस्ट्रक्टिवली इन इशू, दैट इज कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसका मतलब क्या, बेहतर होगा एक एग्जांपल से समझे। ठीक है, तो देखिए सपोज आप एक कोई कंपनी में नौकरी करते हो, आपको 2020 का कोई भी सैलरी नहीं दिया गया है और अभी 2021 में भी आपको कोई सैलरी नहीं मिला है और आप कोर्ट में जा करके एक केस फाइल करते हो सिर्फ 2020 में जो सैलरी आपको नहीं मिला है उसको ले करके, और अभी आप सोचते हो कि बाद में जा करके 2021 में जो सैलरी नहीं मिला है और एक केस फाइल करूंगी। तो यहाँ पर क्या होगा पता है, आपका जो सेकेंड सूट होगा उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको अगर केस फाइल करना है तो 2020 एंड 2021 ये दोनों को ही मिला करके एक सिंगल सूट ही फाइल करना पड़ेगा, दूसरा कोई सूट एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैटर कंस्ट्रक्टिवली इन इशू when it might or ought to have been made a ground of defense or attack in the former suit. So अभी might and ought, इसका मतलब क्या? Might basically presupposes that party affected had knowledge of the ground of attack and defense. इसका मतलब आपको बखूबी पता था that ये मैटर को हम लोग एक ग्राउंड ऑफ अटैक या फिर डिफेंस के ऊपर भी काम में लगा सकते हैं। अभी ought मतलब ये कंपेल करता है पार्टीज को टू टेक सच ग्राउंड। सो बेसिकली माइट अट्रैक्ट करता है नॉलेज एंड ऑट अट्रैक्ट करता है आप ये ग्राउंड को उठाए थे। सो जो मैटर माइट और ऑट टू हैव बीन यूज्ड एज मैटर ऑफ अटैक या फिर डिफेंस, सामने वाले पार्टी को अटैक करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हो या फिर आप डिफेंस कर रहे हो खुद के, तो इस तरीके से जो प्ली है उसको ही बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, और इसको एक आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ रेस जुडिकेटा भी बोला जाता है। बहुत ही फेमस एक केस देखिए दैट स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन। यहाँ पर क्या हुआ था, एक सब इंस्पेक्टर को उनका जो सर्विस था वहां से डिसमिस कर दिया गया था डीआईजी के द्वारा। अभी वो यहाँ पर हाई कोर्ट में जा करके एक रिट पिटिशन फाइल करते हैं, डिसमिसल को चैलेंज करते हुए ये बताए थे दैट मुझे प्रॉपर्ली नहीं सुन करके ये डिसमिसल ऑर्डर पास कर दिया गया है। हाई कोर्ट उनका ये कंटेंशन जो रेस किए थे ये नेगेटिव करते हुए पिटीशन को डिसमिस किए थे, और अभी वो एक और सूट फाइल कर दिए थे एक एडिशनल ग्राउंड लगा करके दैट उनको अपॉइंट किया गया था आईजीपी के द्वारा। सो डीआईजी का कोई पावर नहीं बनता है उनको डिसमिस करने का, और ये सूट को हाई कोर्ट प्लस फर्स्ट अपीलेट कोर्ट दोनों ही बताए थे दैट ये प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा के द्वारा बार्ड नहीं है। बट जब ये मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा उन्होंने कहे दैट ये मैटर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के द्वारा बार्ड है, क्योंकि ये मान लिया जाएगा दैट प्लेंटिफ का पूरा नॉलेज था दैट जो प्ली वो अभी रेस कर रहे इसका नॉलेज उनके पास पहले से ही था। सो इसका मतलब यही होता है जो मैटर जब आपको रेस करना होता है एक साथ में ही रेस कीजिएगा,
अलग अलग करके पार्ट में, अभी आप सोच रहे हो दैट बाद में ये बोलूँगी, पहले ये बोल लेती हूँ, ऐसा करके नहीं होता है, ठीक है।